हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 22 राजपूतों की हत्या का बदला लेने के लिए हत्या की इसके बारे में बताना चाहते हैं दोस्तों, जिसमें बताया जाता है कि मध्य प्रदेश का बेहमई गांव तब चर्चा में आया जब फूलन देवी के साथ ठाकुर समाज के लोगों ने कई सप्ताह तक शारीरिक शोषण किया। इसी का बदला लेने के लिए फूलन ने एक शादी में पुलिस की वर्दी में शामिल होकर 14 फरवरी 1981 को एक साथ 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। इसी हत्याकांड को ही बेहमई हत्याकांड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसी के बारे में हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं तथा इसमें कौन कौन किरदार शामिल है, उन सभी का जीवन परिचय और उनके घटनाओं पर आधारित चर्चा करने वाले हैं। अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे हम जानते हैं। इसमें पहला नाम आता है फूलन देवी का। फूलन देवी को समाज में कुछ लोग नरसंहार करने वाली महिला मानते हैं तो वहीं कुछ लोग उनको सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की बेबाक आवाज़ के रूप में जानते हैं। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में 100 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ एक भूभाग है चंबल। यहाँ की भूमि बियड़ है जिसमें खेती नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ बहुत डाकू डकैत शामिल हुए हैं। उनमें से एक नाम फूलन देवी का भी आता है। 10 अगस्त 1963 को फूलन देवी का जन्म हुआ। 80 के दशक में फूलन देवी के बारे में लोगों को तब खबर हुई जब उन्होंने 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात के बेहमई गांव के 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। इसके पीछे फूलन का तर्क था कि इसी गांव के कुछ ठाकुरों ने उनको बंधक बनाकर उनके साथ 3 हफ्तों तक सामूहिक बलात्कार किया। दोस्तों, फूलन देवी का जन्म जालौर जिले के गांव गोहरा का पुरवा में 10 अगस्त 1963 को एक दलित परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम देवी दीन था। उस दिन भी दादा की मौत के बाद उनके पिता जमीन को उनके चाचा ने हड़प लिया। चाचा की बेईमानी का पता चलने पर अपने पिता की दूसरी संतान फूलन वहीं धरने पर बैठ गई और लड़ाई हाथापाई तक आ गई। हालांकि यह खबर आगे झूठी निकली। 11 साल की उम्र में पहली शादी हुई। फूलन भी समाज की कई कुरीतियों में से एक बाल विवाह का शिकार 11 साल की उम्र में बनी, जब उनके ही पिता ने नाबालिग फूलन की शादी अधेड़ उम्र के शख्स पुतीलाल मल्लाह से कर दी। उनको ससुराल में बहुत प्रताड़ित किया गया और उनके पति का व्यवहार भी उनके लिए ठीक नहीं था। प्रताड़ना से बाद फूलन मायके आई। चचेरे भाई ने चोरी के झूठे इल्जाम में फूलन को जेल भिजवा दिया। यहीं से उनकी जान पहचान बागियों से होना शुरू हो गई। परिवार के दबाव से ससुराल आई फूलन ने अपने पति को छोड़ दिया और वह डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। बताया जाता है कि इस दौरान उनकी उम्र महज 20 साल रही होगी। ससुराल वालों को प्रताड़ना से तंग होकर दस्यु बनी फूलन की मुसीबतें डाकुओं के गैंग में भी कम नहीं हुई। गिरोह के सरदार ने उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। फूलन के साथ इस घटना के बाद पूरी गैंग की संवेदना फूलन के प्रति आ गई और इसी बीच विक्रम मल्लाह नाम के एक गैंग मेंबर ने सरदार बाबू गुजर का कत्ल कर दिया और खुद गैंग का सरदार बन गया। विक्रम मल्लाह की गैंग में 2 सगे भाई भी श्री राम और लाला राम ठाकुर भी थे। हाँ, यही जाता है कि इन दोनों के बाद में विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी गई और फूलन को अपने गांव बेहमई उठा लाए। यहीं पर फूलन के साथ उन्होंने बारी बारी से रेप किया। गैंग के बाकी सदस्यों की मदद से वह छिपते हुए बेहमई से भी भाग निकली और खुद का गैंग बना लिया, जिसकी सरदार फूलन बनी। बाद में उन्होंने इसी गांव के 22 ठाकुरों की प्रतिशोध में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 22 ठाकुरों की हत्या के बाद फूलन और उनका गैंग पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में पुलिस लगातार बागियों का या तो एनकाउंटर कर रही थी या फिर उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही थी। इस सब में केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार भी चंबल से दसाइयों को सफाया करने के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद मुहैया करा रही थी। फूलन के दौरान कई बागी पुलिस में सरेंडर कर चुके थे। मध्य प्रदेश फूलन के सरेंडर की कोशिश में जुटी हुई थी। सरकार ने पहले भी कई कुख्यात डाकुओं का सरेंडर करा चुके एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को फूलन का सरेंडर करने की
कमान सौंपी। इस क्रम में एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन की कई शर्तें मान ली और उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम अर्जुन सिंह के सामने हथियार डाल दिए। यह बात 1996 की है, जब मिर्जापुर से वो सांसद बनी थी। 1993 में सरेंडर के बाद फूलन जब जेल से रिहा हुई, उसके बाद वह यूपी के तत्कालीन सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आई। 1994 में मुलायम सिंह ने फूलन पर लगे सभी मामले वापस ले लिए और 1996 में मिर्जापुर संसदीय सीट से उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट भी दिया। वह चुनाव जीती और चंबल से सीधे देश के सर्वोच्च सदन आ गई। 2001 में उनकी मौत हो गई। 25 जुलाई 2001 को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए शेर सिंह राणा ने दिल्ली के अशोका रोड स्थित घर पर फूलन की गोली मारकर हत्या कर दी। सांसद बनकर सामान्य जीवन जी रही और देश के दलितों को पिछड़े के सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने वाली दस्यु सुंदरी 2001 में हमेशा के लिए चिर निंद्रा में सो गई। अब इसी क्रम में हम पंकज के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले नाम आता है शेर सिंह मीणा का। हाँ जी, फूलन देवी को मारकर 22 ठाकुरों की हत्या का जिसने बदला लिया था। कैसे बनाया मर्डर का प्लान, पूरी कहानी हम ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से आज आपको बता रहे हैं दोस्तों। शेर सिंह मीणा का असली नाम पंकज सिंह पुडीर है। उनका जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ। 25 जुलाई 2001 को सांसद फूलन देवी को गोली मारने के बाद वह चर्चा में आया। इस हत्याकांड में उसे उम्र कैद की सजा हुई। शेर सिंह राणा ने बेरहमी हत्याकांड का बदला लेने के लिए फूलन देवी को गोलियों से छल्ली कर दिया था। अभिनेता विद्युत जामवाल की फिल्म शेर सिंह मीणा की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। श्री नारायण सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म विद्युत शेर सिंह राणा का किरदार निभा रही है। यह फिल्म घोषणा के बाद से ही विवादों में है। तमाम लोग फिल्म के निर्देशक से इंटरनेट मीडिया पर पूछ रहे हैं कि हत्या करने वाले व्यक्ति पर फिल्म क्यों बन रही है। आखिर शेर सिंह राणा ने ऐसा क्या काम किया कि जिसकी वजह से उस पर फिल्म बनाने की नौबत आ गई है। दरअसल शेर सिंह राणा उर्फ पंकज, जिसने 25 जुलाई 2001 को दस्यु सुंदरी फूलन देवी के उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 1981 में बेहमई में फूलन देवी ने गांव के 22 ठाकुरों को एक साथ लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया था। शेर सिंह राणा ने इसी हत्याकांड का बदला लेने के लिए फूलन देवी को मौत के घाट उतारा। इस हत्याकांड में उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। इस हत्याकांड की गूंज देश भर में सुनी पड़ी थी। शेर सिंह राणा का नाम पंकज सिंह पुडीर था। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और देख रहे हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन